संग्राम, मैं हूं स्नेहलता। बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं, जहां कल भाजपा में किशोर उपाध्याय शामिल हो सकते हैं। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर है। आपको बताएं, चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी की मौजूदगी में वो सदस्यता ले सकते हैं और टिहरी से भाजपा उन्हें टिकट दे सकती है। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी है। तो आपको बताएं, किशोर उपाध्याय बीजेपी में कल शामिल हो सकते हैं। कितनी बड़ी ये अपडेट है और क्या जानकारी है, रुक करेंगे ब्यूरो चीफ अजित राठी जी का। अजित जी, ये कितनी बड़ी खबर होगी जब कल किशोर उपाध्याय बीजेपी का दामन थाम लेंगे तो? स्नेहलता, देखिए, आपको आपके संज्ञान में होगा कि ये सिलसिला पिछले 3-4 महीने से चल रहा है। मुलाकातों का दौर भी हुआ। तो जब पिछले दिनों वो महामंत्री संगठन से अजय कुमार से मुलाकात करके बाहर निकले, तब मीडिया कर्मियों ने उनके विजुअल वगैरह बनाए, उनकी बाइट ली, तो तब ये मामला खुल गया। वरना गुपचुप तरीके से कई महीनों से सिलसिला चल रहा था। और अब आज ये एक नया अपडेट भारतीय जनता पार्टी के भीतर से छन कर आ रहा है कि कल किशोर उपाध्याय, जो पूर्व में कांग्रेस की सरकार में उत्तराखंड में मंत्री रह चुके हैं, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, और इस समय उन्हें सभी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया गया था भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मिलने के चक्कर में। तो उनकी जानकारी मिल रही है कि कल वो 11 बजे, या समय 11 या 12 कुछ भी हो सकता है, कल वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। और इस समय प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी रहेंगे, और मुख्यमंत्री की भी रहने की संभावना है। और जैसा कि पहले से विदित है कि किशोर उपाध्याय टिहरी से विधायक रहते आए हैं, और वो पिछला चुनाव नीचे सहसपुर आकर हार गए थे, उससे पहला टिहरी में भी हार गए थे, लेकिन 2 बार वो वहां से एमएलए रहे। तो भारतीय जनता पार्टी वहां से उनको अपना एमएलए का टिकट दे सकती है, उनको विधायक का प्रत्याशी बना सकती है। तो ये एक बहुत ही पुष्ट सूत्रों से जानकारी मिली है कि कल किशोर उपाध्याय भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले लेंगे, और भाजपा, जैसा पहले से ही जानकारी मिल रही है, कि उनको टिहरी से विधानसभा चुनाव में उतारती है। जी ठीक है अजित जी, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो किशोर उपाध्याय के लिए जैसे कि सुगबुगाहट थी और पार्टी ने उनके खिलाफ कदम भी उठा रखा था, लेकिन अब लगता है कि विराम लगेगा। ये तय हो जाएगा कि वो भाजपा के साथ जा रहे हैं या फिर नहीं। उत्तराखंड में कोरोना की वजह से 4 मरीजों की मौत की खबर मिल रही है, और आज कोरोना के 2904 नए मामले सामने आए हैं। और कोरोना की एक्टिव केसेस की बात कर लें तो 32,880 पहुंच चुकी हैं उत्तराखंड में। आज प्रदेश में कोविड के 1241 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं, यानी कोरोना को मात देके रिकवर होकर घर पहुंच चुके हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी कल खटीमा में नामांकन दाखिल कराएंगे, और नामांकन से पहले सीएम धामी ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की है। सीएम धामी ने कहा है कि खटीमा की जनता उन्हें 2 बार पहले भी आशीर्वाद दे चुकी है, और इस बार भी खटीमा में उनकी ही जीत होगी। कल पर्चा भरूंगा, लेकिन सभी से मिल रहा हूँ, सभी का आशीर्वाद मुझे मिलेगा। पहले भी क्षेत्र से मिलते रहा है, आज तो खटीमा क्षेत्र में महान देवतुल्य जनता है। मुझे सेवा का अवसर मिला, सेवा का अवसर मिला है। जल्दी करने का भरोसा है कि इस बार का चुनाव खटीमा क्षेत्र की जनता ही लड़ेगी, वही जिताएगी। तो सीएम धामी पहुंच ही चुके हैं खटीमा, और इस दौरान उन्होंने डोर टू डोर कैंपेन भी किया, जनसंपर्क किया। मुख्यमंत्री ने लोगों के घर घर जाकर उनसे मुलाकात की और भाजपा के पक्ष में वोट करने की अपील की। क्योंकि लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है, और मैं कल पर्चा भरूंगा। इस अवसर पर मैं अपने क्षेत्रवासियों से, सभी के बीच में, सभी का आशीर्वाद लेने के लिए, सभी से मिलने के लिए उनके बीच में आया हूं। तो चूँकि झंडारोहण भी आज, चूँकि 26 जनवरी है, महापर्व है हमारा, तो आज पार्टी कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय पर आज हमने झंडारोहण किया है। मैं इस अवसर पर सभी को बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और उधर उत्तराखंड में कांग्रेस प्रत्याशियों की दूसरी सूची को लेकर घमासान मचा हुआ है। नाराजगी को लेकर देहरादून में कांग्रेस की मीटिंग बुलाई गई, और इसी मीटिंग में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत थे, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, और इनकी मौजूदगी थी। और बताया जा रहा है कि गोपनीय तौर से ये मीटिंग थी। खबर तो ये है कि कांग्रेस अपने 4 विधानसभा सीटों के प्रत्याशियों को बदल सकती है। लाल कुआं, काला ढूंगी, डोईवाला, ऋषिकेश सीट पर प्रत्याशियों की बदली हो सकती है। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल इस बात से इनकार करते हैं। गोदियाल ने कहा है कि 11 उम्मीदवारों की जो सूची जारी की गई है उसमें कोई चेंजेस नहीं है, कोई बदलाव नहीं है। देखिए, अभी तक जो लिस्ट सभी के पास हैं वही एग्जिस्ट करती है, वो लिस्ट एग्जिस्ट करती है। अगर आज कोई ऐसी बात होगी तो आप लोगों को बता दिया जाएगा, पर अभी तक जब तक कुछ ऐसी बात नहीं है,
ये भविष्य की बात कर रहे हैं आप कि अगले 2-4 घंटे में 10 घंटे में क्या हो सकता है, तो अगर ऐसा कुछ हुआ तो आपको बता दिया जाएगा। नहीं, ऐसी अभी तक कोई बात नहीं। जब एक सीट पर कई दावेदार होते हैं तो स्वाभाविक बात होती है, कई बार हमारा होता है कि इससे लड़ाया जाए, कोई कहता है इससे लड़ा जाए, कोई इससे लड़ाया जाए, तो इसमें होती है बात। लेकिन अंतोगत्वा हमारा लक्ष्य है, हमारा उद्देश्य है कि जो प्रत्याशी जीतने की स्थिति में हो, सब उस पर सहमति बनाने का काम करते हैं। ये हर चीज़ में जो है, चाहे हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व हो, चाहे हम लोग हैं, बात कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं इस बात की कि हर चीज़ का समाधान हो और हम एकजुटता के साथ, पूरी मजबूती के साथ जो है इस 2022 के चुनाव को लड़ने का था। और कांग्रेस की इसी मीटिंग को लेकर हरीश रावत का कहना है कि उन्होंने ऐसी 16 विधानसभा सीटों पर मंथन किया है जहां पर कांग्रेस खुद को कमजोर मान रही है। इनमें 8 सीटों की जिम्मेदारी हरीश रावत को दी गई है। हमने सारी सीटों पर हम किस स्थिति पर खड़े हैं उसका आकलन किया और मुझे इस बात की बेहद प्रसन्नता है कि हम तीनों इस राय पर पहुंचे हैं कि हम अधिकांश सीटों पर, मैं ये नहीं कहूँगा कि प्राय सभी सीटों पर, हम अधिकांश सीटों पर चुनाव जीतने की स्थिति में हैं और जो कुछ सीटें कमज़ोर सी नज़र आई हैं उन पर हम लोगों ने स्ट्रेटेजी बना ली है कि हम कैसे उन सीटों को जीतेंगे। ऐसी जो है 16 सीटें हमने आइडेंटिफाई की हैं, जो है जिन सीटों पर जो है 8 सीटें 16 में से मेरे हिस्से हैं, 4 गोजियाल जी के हिस्से हैं, 4 प्रीतम सिंह जी के हिस्से हैं, जिन पर जो है हम विशेष फोकस रखेंगे। तो रामनगर सीट पर हरीश रावत को चुनाव लड़ने के विरोध में पार्टी के बड़े नेता उतर आए हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रणजीत रावत के तेवर अभी भी तल्ख हैं। रणजीत रावत को भरोसा है कि पार्टी अपने फैसले पर पुनर्विचार करेगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो अपने समर्थकों की भावनाओं के मुताबिक फैसला लेंगे। पुनर्विचार हो रहा है। कल हमारे सारे कार्यकर्ता साथियों ने, नेताओं ने अपील की थी कि पार्टी अपने निर्णय पर पुनर्विचार करे। पार्टी में पुनर्विचार हो रहा है और हम पार्टी के निर्णय का इंतजार कर रहे हैं और साथ में तैयारी भी कर रहे हैं। भाई, सोशल मीडिया के माध्यम से हरीश रावत जी ने ऐलान कर दिया कि हम 27 तारीख को नामांकन करेंगे। तो ठीक है, उन्होंने सोशल मीडिया से किया तो हम भी तो कह रहे हैं, हम तैयारी कर रहे हैं करके हमने भी कार्यालय शुरू कर दिया। रणजीत रावत ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस रामनगर सीट पर प्रत्याशी को लेकर पुनर्विचार कर रही है, मगर हरीश रावत ने ये क्लियर कर दिया है कि हाईकमान का फैसला है, अब किसी भी कीमत पर ये बदलने वाला नहीं है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, इस पर कोई विचार, वो तो सीसी फाइनल कर चुके हैं जिन टिकटों को, उसमें हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। सर, दिल्ली से हो सकता है ये हमारे सोच से और हमारी निर्णय से बाहर की चीजें हैं। सीसी बदलाव कर सकती है सर, मगर सीसी तो बैठ ही नहीं रही है। सीसी जो है कल बैठ गई आखिरी बार जो है, अब नोटिफिकेशन पूरा हो चुका है। तो हरीश रावत का कहना है कि सीसी की बैठक पूरी हो चुकी है, अब कोई और पुनर्विचार संभव नहीं है। और दूसरी तरफ रणजीत रावत हैं, कह रहे हैं कि वो अभी भी उम्मीद में हैं कि पुनर्विचार किया जाएगा, रामनगर की सीट उनके नाम होगी। चलिए ज्यादा जानकारी सहयोगी रवि कैंतरा से लेते हैं। तो रवि, ये रामनगर का पेच अभी भी लगता है फंसा हुआ है, नामांकन बीत जाएगा उसके बाद भी लग रहा है अभी भी बात नहीं बनती दिखाई दे रही है। बिल्कुल श्रेयता, देखिए, क्योंकि रामनगर सीट एक ऐसी सीट बन गई है जिस पर कि जो इस वक्त जो चुनाव का नेतृत्व कर रहे हैं हरीश रावत का वहां से नाम फाइनल हुआ है और रणजीत रावत ने इस पर ताल ठोकी हुई है। 3 दिन हो गए लेकिन ये मसला अभी सुलझा नहीं है और लगातार इसको लेकर प्रदेश स्तर पर भी बातचीत है और जो केंद्रीय हाईकमान है कांग्रेस का, वहाँ पर भी बातचीत हो रही है। सीधे तौर पर अगर बात की जाए तो अगर रामनगर सीट पर हरीश रावत का टिकट नहीं बदला जाता है तो अभी तक की वर्तमान स्थिति की बात करें तो रणजीत रावत वहां से निर्दलीय ताल ठोकेंगे और अगर ऐसा होगा तो हरीश रावत को भी नुकसान है और पार्टी को भी बड़ा नुकसान यहाँ से हो सकता है। ऐसे में 3 दिनों का अभी तक मंथन का कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। तो फिलहाल अभी इस सीट पर क्या होगा, ये मुझे लगता है कि आज जो 6 सीटें अभी कांग्रेस की हैं जिस पर नाम फाइनल नहीं हुए हैं, तो आज देर रात तक कांग्रेस की वो सूची आ सकती है तो फिर ये तमाम चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। क्योंकि जानकारी ये भी है कि जब कांग्रेस ने अपनी दूसरी सूची जारी की जिसमें 11 प्रत्याशियों के नाम आए हैं, उन 11 प्रत्याशियों में भी 6 सीटें ऐसी हैं जिन पर कि नाम
बदले जा सकते हैं। हालांकि इसको तमाम कांग्रेस के बड़े नेता नकार रहे हैं और उनका कहना है कि सीईसी की बैठक अब पूरी हो चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि 6 सीटें ऐसी हैं जिन पर अभी जो है नाम लेकिन कहीं फाइनल से नहीं कहीं हुए हैं। तक रार खत्म होती दिखाई नहीं दे रही है, चीजें बिखरी हुई दिखाई दे रही है, कम से कम ग्राउंड पे। देखते हैं क्या फैसला होता है, किस तरीके से चीजों को समेटा जाता है। फिलहाल शुक्रिया रवि तमाम जानकारी के लिए। देखिए, एक तरफ रणजीत रावत हैं जो देख रहे हैं, आश्वस्त लग रहे हैं, उनको लगता है कि अभी भी कुछ बदलाव किया जा सकता है। दूसरी तरफ हरीश रावत हैं, वो कहते हैं कि कोई बदलाव नहीं है, रामनगर से चुनाव मैं ही लड़ूंगा। नामांकन के लिए उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी समय तारीख को भी पोस्ट कर दिया है कि मैं इसी समय पर पहुंच के नामांकन करूंगा। लेकिन उससे पहले भी जो पेज है वो कांग्रेस की ओर से इस रामनगर सीट पर तो कम से कम फंसा हुआ ही दिखाई दे रहा है। अब दिल्ली से बात चल रही है, देहरादून में बन रही है, इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता है। जानकारी मिल रही है कि कांग्रेस की तीसरी सूची आ सकती है सीटों को लेकर के, जो अभी भी सस्पेंस बरकरार था। आज देर रात तक माना जा रहा है कि इस सस्पेंस पर से पर्दा उठ जाएगा। कांग्रेस की ओर से जो सीटें बाकी हैं उस पर सूची आ सकती है। तो देखिए, 16 सीटों पर बात चल रही थी कि मंथन हो रहा है और उस पर विचार किया जा रहा है, लेकिन लगता है कि अब ये मंथन का दौर होगा खत्म और आज शाम तक इन सीटों पर हो सकती है नामों की घोषणा। तो 6 सीटों पर अब ये आखिरी लिस्ट होगी कांग्रेस की ओर से, जहां मंथन के बाद नामों की घोषणा कर दी जाएगी। और उधर देहरादून की कैंट सीट पर सूर्यकांत धस्माना को प्रत्याशी बनाने के बाद कांग्रेस का दूसरा गुट नाराज चल रहा है। कांग्रेस भवन देहरादून में कैंट सीट से कई प्रत्याशी नेताओं ने धस्माना को टिकट दिए जाने का विरोध कर दिया। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि कैंट सीट पर पहले भी धस्माना को पार्टी ने टिकट दिया था, वो हार गए थे। ऐसे में इस बार कांग्रेस को टिकट किसी और को देना चाहिए, मौका किसी और को देना चाहिए। कह रहे हैं कि बार बार आपने मौका दे दिया, एक बार मौका आंदोलनकारी या किसी महिला को ही दे दो, वरिंदर को दे दो, पोखरियाल को दे दो, कोमल वोरा को दे दो। क्या क्या दिक्कत क्या है, हम सीट ला के देंगे ना। आपने पूरे गढ़वाल में और देहरादून रीजन में 3.5 लाख पंजाबी रहते हैं, एक टिकट नहीं दिया। तो इस पंजाबी सर्व समाज संगठन का अध्यक्ष है, वो कह रहा है आप वरिंदर को दे दो, हम जिता के लाएंगे, उसके लिए ना वरिंदर को भी जिता के लाएंगे। और खटीमा दौरे पर आते समय सीएम पुष्कर सिंह धामी कुछ देर के लिए काशीपुर में एक रेस्टोरेंट पर रुके। इस दौरान सीएम धामी ने चाय की चुस्की ली, लुत्फ उठाया और टिकटों को लेकर भाजपा में मचे घमासान पर सीएम ने कहा कि सभी नाराज नेताओं को मना लिया जाएगा। तो वहीं कांग्रेस में टिकट को लेकर चल रही नाराजगी पर भी सीएम धामी ने चुटकी ली। संगठन है और सबको पता है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी आज भारतीय जनता पार्टी है और उत्तराखंड के अंदर और देश में सबसे बड़ा नेतृत्व भी हमारे पास है माननीय मोदी जी के रूप में। तो निश्चित रूप से सबसे ज़्यादा टिकट चाहने वालों की संख्या भी हमारी पार्टी में है। ऐसा नहीं है कि जिन लोगों को टिकट नहीं मिले हैं वो योग्य नहीं है, सभी एक से योग्य हैं, सब अनुभवी हैं। लेकिन देशकाल परिस्थिति के अनुरूप एक ही व्यक्ति को टिकट मिल सकता है। उनके यहाँ अंदरूनी मामला है और निश्चित रूप से उनके यहाँ तय नहीं है कि कौन उनका नेता है, कौन उनका नेतृत्व करने वाला है और आपस में उलझे हुए हैं। अभी दूर दूर तक कहीं कुछ कुर्सी दिखाई भी नहीं दे रही है कहीं, लेकिन उससे पहले ही वो कुर्सी की राजनीति हुई। और पौड़ी विधानसभा सीट पर कांग्रेस की मुश्किल बढ़ी हुई है। टिकट नहीं मिलने से कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष विनोद धनोशी नाराज चल रहे हैं, इसीलिए वो कह रहे हैं कि निर्दलीय चुनाव लड़ लेंगे, ऐसा मन बना रहे हैं। बताया तो ये भी जा रहा है कि विनोद धनोशी ने अपने नामांकन पत्र को खरीद लिया है। फॉर्म खरीदा है और कल हमारे सभी साथियों के साथ बैठक है, अपने लोगों के साथ, जिन लोगों ने मुझे ज़मीन से और इस शिखर तक पहुंचाया है उन लोगों से मेरी बैठक है और जैसा भी उनका निर्णय होगा वो मुझे मान्य होगा। तो टिकट की उम्मीद में तकरार की संभावना दिखाई दे रही है, जहां लक्सर विधानसभा सीट से कांग्रेस ने अंतरिक्ष सैनी को प्रत्याशी बनाया है, जिससे कांग्रेस के अंदर नाराजगी का दौर शुरू है। कांग्रेस नेता प्रमोद खोरी इससे नाराज चल रहे हैं। प्रमोद का कहना है कि वो पिछले कई साल से लक्सर क्षेत्र में सक्रिय हैं, काम कर रहे हैं, मगर फिर भी उन्हें टिकट नहीं दिया गया है। लक्सर विधानसभा से मैं पिछले कई सालों से लगातार काम कर रहा हूँ, पार्टी की सेवा कर रहा हूँ और पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहा हूँ और इस बार मेरी पूरी तैयारी थी और मुझे अभी तक लास्ट में भी मेरा ही टिकट हो रहा था कांग्रेस से। और सबसे बड़ी बात यह थी कि गुर्जर समुदाय से मैं अकेला एकमात्र दावेदार था और जब कांग्रेस ने मुझसे पूछा कि भाई
गुजरों में हम और किसी को भी चांस दे सकते हैं। तो मैंने कहा साहब एक काम कर लो आप कि गुजरों में से मेरे से सीनियर आपको कोई दिखाई देता तो आप टिकट दे दो। लेकिन गुजर समाज से एकमात्र सीनियरिटी के हिसाब से मेरा ही टिकट बनता था और उस सीट पे सर्व समाज का आशीर्वाद था। और अभी 1 महीने पहले मैंने वहाँ पर पदयात्रा निकाली जिसमें हजारों की तादाद में लोगों ने मुझे समर्थन दिया। और उसके बाद एकदम से क्या परिस्थिति हुई है, पार्टी की क्या मजबूरी हुई है कि पैरासूट आदमी को उठा के जिसका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं था, दूर दूर तक कांग्रेस का सदस्य भी नहीं था, उसे उठा के टिकट दे दिया। चमोली जिले की कर्णप्रयाग विधानसभा सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के टिकट बंटवारे के बाद दोनों पार्टियों ने चुनाव अभियान तेज कर दिया है। मगर टिकट बंटवारे के बाद हुई बगावत ने दोनों ही पार्टियों के लिए मुश्किल भी खड़ी कर दी है। सारे मुद्दे हमारे सामने हैं, चाहे वो राजधानी का मुद्दा हो, चाहे वो हमारा बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे वो भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, चाहे जंगली जानवरों के आतंक का मुद्दा हो, चाहे बदहाल स्वास्थ्य सुविधाओं का मुद्दा हो, चाहे वो बहुत सारे मुद्दे मैं समझता हूँ, बहुत सारे मुद्दे हैं जिनके आधार पर हम जनता के बीच में जाने वाले हैं। और जनता ने तय कर लिया है कि अब कांग्रेस की सरकार को स्थापित करना है और भारतीय जनता पार्टी का जो प्रशासन 5 वर्षों पर आया है उनकी विदाई तय करने का समय निश्चित रूप से आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो विकास कार्य हैं, अपने प्रदेश सरकार के जो विकास कार्य हैं, उनके माध्यम से हम जनता के बीच में जाने वाले हैं। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इससे पहले भी कर्नाटक विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी पर जनता ने विश्वास व्यक्त किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार भी जनता अपना आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी। और 73वें गणतंत्र दिवस की परेड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खास पोशाक में नजर आए। पीएम मोदी ने इस बार कुर्ता पैजामा पहना था, साथ ही में गले में मणिपुर का गमछा और सिर पर काले रंग की उत्तराखंडी टोपी पहनी थी। इस टोपी पर उत्तराखंड की खास पहचान और उत्तराखंड के राजकीय पुष्प ब्रह्म कमल का बना होना इसे खास बना देता है। कहा यह जा रहा है कि पीएम मोदी ने इस टोपी को पहनकर जनरल रावत को श्रद्धांजलि भी दी है, क्योंकि दिवंगत सीडीएस विपिन रावत अक्सर इसी तरह की टोपी को पहने नजर आते थे।